ऊंचा है जहां में नाम पीराने पीर का, ऊंचा है जहां में नाम पीराने पीर का, और हम सब की बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। हम सब की बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। और जिस तरह नबियों में मकाम है मेरे मुस्तफ़ा का, जिस तरह नबियों में मर्तबा है मेरे मुस्तफ़ा का, अरे वो मकाम है वलियों में पीराने पीर का। वाह वाह, बहुत वो वलियों में मकाम है पीराने पीर का। और मुनकर नकीर कब्र में ये कहकर चल दिए, मुनकर नकीर कब्र में ये कहकर चल दिए, अरे सोने दो गुलाम है पीराने पीर का, सोने दो गुलाम है पीराने पीर का। इसकी हल्की सी इको कम कर दीजिए, हल्की सी आवाज भी इको भी पढ़े एक बार दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आप लोग लायक मुबारकबाद हैं कि आपने जश्न गौसुल वरा मनाया। जश्न गौसुल वरा में आप हाजिर आए हैं, आप जश्न गौसुल वरा में तशरीफ लाए, आप बहुत खुश नसीब हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, गौसे आजम का फरमान, गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई भी मेरा नाम अपनी जुबान पर ले नहीं सकता है। लेकिन ये गौसे आजम का फैजान है हमारे ऊपर कि गौसे आजम ने चाहा और हम सब ने गौसे आजम का नाम ले लिया। सुभान अल्लाह। आजम का फैजान है हमारे ऊपर। मेरे प्यारे भाइयों, वो लोग खुश नसीब होते हैं जो गौसे आजम से प्यार करते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ के मियाँ कॉलोनी के लोगों ने गौसे आजम की महफिल सजाई तो गोया कि इनको निस्बत गौसे आजम से हो गई, गौसे आजम से प्यार हो गया, गौसे आजम से मोहब्बत हो गई। तो मेरे प्यारे भाइयों, जिसको जिससे निस्बत हो जाती है, जिसको जिससे प्यार हो जाता है, तो मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह उसकी नेकी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तो आपको गौसे आजम से निस्बत, आपको गौसे आजम से प्यार, तो आपने गौसे आजम की महफिल, आपने गौसे आजम का जिक्र अपने महल्ले में सजाया, गौसे आजम की महफिल अपने महल्ले में सजाई। मेरे प्यारे भाइयों, लायक मुबारकबाद हो आप, क्योंकि आप गौसे आजम से प्यार करने वाले हो, आप गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हो। मेरे प्यारे भाइयों, देखो निस्बत एक बहुत बड़ी चीज है, निस्बत एक बहुत बड़ी चीज है। मेरे प्यारे भाइयों देखो, अल्लाह वालों से एक कुत्ते ने निस्बत की, अल्लाह वालों से एक कुत्ते ने प्यार किया, अल्लाह ने उसका जिक्र कलामी मजीद में कर दिया। अल्लाह ने उसका जिक्र कलामे मजीद में कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, एक बादशाह जिसका नाम है दिकियानोस, ये बहुत बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह, मेरे प्यारे भाइयों लोगों को सताता, लोगों के ऊपर जुल्म करता, लोगों को सताया करता। कुछ अल्लाह वाले वहां पर अल्लाह की इबादत किया करते। उन अल्लाह वालों ने सोचा, यार ये बादशाह हमें इबादत नहीं करने देता, ये बादशाह हमें चैन से जिंदगी नहीं गुजारने देता, ये बादशाह अच्छी तरीके से हमें इबादत नहीं करने देता। चलो ऐसा करते हैं, इसका शहर छोड़ के यहाँ से निकल जाते हैं, इसका शहर छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, वो अल्लाह वाले उसका शहर छोड़कर वहां से जाने लगे। लेकिन एक कुत्ता है जो अल्लाह वालों के साथ हो लिया, अल्लाह वालों के साथ वो कुत्ता जाने लगा। तो अल्लाह वालों ने कहा, कुत्ते सुन, तू जानवर है, तेरा काम भौंकना है, तू भौंकेगा हम पकड़े जाएंगे, इसलिए तू हमारे साथ मत आ। तेरा काम भौंकना है, तू भौंकेगा हम पकड़े जाएंगे। जैसे अल्लाह वालों ने कुत्ते से इतना कहा तो कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, रब्बे कायनात मुझे कुव्वते गोयाई अता फरमा, ऐ रब्बे कायनात मुझे बोलने की ताकत अता फरमा। अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की ताकत अता फरमाई। तो कुत्ता अपनी जुबान हाल से कह रहा था, कुत्ता अपनी जुबान से कह रहा था, ऐ अल्लाह वालों सुनो, अरे मैं वो कुत्ता नहीं हूँ जो अल्लाह वालों पे भोंकता हूँ, अरे मैं तो अल्लाह वालों से
वाह 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 वाह। मैं तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला हूँ, अल्लाह वालों से प्यार करने वाला हूँ। जब कुत्ते ने इतना कहा कि मैं अल्लाह वालों से प्यार करने वाला हूँ, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला हूँ, तो कुत्ते की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने उसका जिक्र कलाम मजीद में कर दिया। वाह वाह वाह। अल्लाह ने उसका जिक्र कलाम मजीद में कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, कलाम मजीद में जिक्र ही नहीं बल्कि अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने उस कुत्ते को जन्नती बना दिया। वाह बहुत। अल्लाह ने उस कुत्ते को जन्नती। तो मेरे प्यारे भाइयों जरा सोचो, ये निस्बत है कि उस कुत्ते को अल्लाह वालों से निस्बत हो गई, अल्लाह वालों से प्यार हो गया, अल्लाह वालों से मोहब्बत हो गई, तो उस कुत्ते का जिक्र अल्लाह ने कलाम मजीद में कर दिया। अल्लाह ने उसका जिक्र कलाम मजीद में कर दिया, अल्लाह ने उसको जन्नती बना दिया। अब आप जरा सोचो, यहाँ पर काबिले गौर बात है कि एक जानवर, एक कुत्ता जब अल्लाह वालों से प्यार करे तो अल्लाह उसे जन्नती बना सकता है। तो अगर हम अल्लाह वालों से प्यार करें तो अल्लाह हम सबको जन्नती क्यों नहीं बना सकता? वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। तो मेरे प्यारे, एक जानवर अल्लाह वालों से प्यार करे तो अल्लाह उसका जिक्र कलाम मजीद में करे, अल्लाह उसे जन्नती बना दे। तो अगर हम अल्लाह वालों से प्यार करें तो अल्लाह हमें क्यों जन्नती नहीं बनाएगा? मेरे प्यारे भाइयों, हमारा अकीदा अल्लाह बनाएगा। और आज तो हम ऐसे की महफिल में बैठे हैं जो सारे अल्लाह वालों का सरदार है, गौसे आजम, अल्लाह वाले, सारे वलियों के सरदार, जिनका ये बयान है, इरशाद फरमाते हैं कदमी हाजा अला रकाबती कुल्ली वली अल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अरे आम से अल्लाह वालों से मोहब्बत करने से अल्लाह एक कुत्ते को जन्नती बना सकता है, तो सारे वलियों का सरदार गौसे आजम से प्यार करने वालों, मियां कॉलोनी वालों, खुश नसीब हो, तुमने गौसे आजम की महफिल सजाई है, गौसे आजम की निगाहे करम हो गई, तुम यहाँ भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। वाह वाह बहुत। गौसे आजम की निगाहे करम हो गई तो यहाँ भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब, क्योंकि गौसे आजम को अल्लाह ने बहुत ताकत दी है, गौसे आजम को अल्लाह ने बहुत ऊंचा मर्तबा दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, गौसे आजम रदिल्लाहु ताला अन्हु हैं। मेरे प्यारे भाइयों, सोए हुए हैं, मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ लाए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर बताओ तकरीर क्यों नहीं करते हो? तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझसे तकरीर करनी नहीं आती, मैं तकरीर करना चाहता हूं लेकिन होती नहीं। मेरे आका ने अपनी जीभ गौसे आजम के मुंह में डाल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम के मुंह में जीभ डाली और गौसे आजम ने मुस्तफा की जीभ को चूसा, लुआबे दहन को चूसा, और चूसने के बाद इतनी बरकत मिल गई। गौसे आजम बयान फरमाते हैं कि पहले मुझसे तकरीर नहीं होती थी, लेकिन जब से मैंने मुस्तफा की जीभ को चूसा है, जब से मैंने मुस्तफा के लुआबे दहन को पिया है, मुझे इतनी बरकत मिली है कि अब 70 हजार के मजमे में बगैर माइक की आवाज को पहुंचा दिया करता हूं। वाह वाह बहुत खूब। ये गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम का मर्तबा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, गौसे आजम रदिल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने वालों खुश नसीब हो। गौसे आजम का जमाना है, गौसे आजम की बारगाह में कुछ ईसाई आए, आने के बाद में कहा, अब्दुल कादिर सुनो, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल हैं, हमारे नबी ईसा तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से अफजल।
तो गौसे पाक ने कहा बताओ कैसे अफजल हैं? तो कहा देखो हमारे नबी के पास में इतनी ताकत कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते, अगर वो किसी कोड़ी पर हाथ रखते उसको शिफा मिल जाती। तो मेरे प्यारे भाइयों सुनो, गौसे पाक ने इरशाद फरमाया अरे हजरत ईसा को नबुव्वत किसके सदक़े में मिली? हजरत ईसा को ताकत किसके सदक़े में मिली? हजरत ईसा को कुव्वत किसके सदक़े में मिली? तो गौसे पाक ने कहा सुनो, अरे हजरत ईसा को ताकत मेरे नबी के सदक़े में मिली, नबुव्वत मेरे सदक़े में, नबी के सदक़े में मिली। तो जरा सोचो, जिसके सदक़े में नारे रिसालत मसलके आला हजरत शायर इस्लाम हुसैन रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे भाइयों आप देख रहे हैं कि शायर इस्लाम, शायर हिंदुस्तान हुसैन रजा नईमी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों, तो मेरे गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि ईसा को ताकत किसके सदक़े में मिली? आपको बता रहा हूं, हजरत ईसा और मेरे नबी में तकाबुल हो रहा है। तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने कहा बताओ ईसा को ताकत किसके सदक़े में मिली? अरे नबुव्वत मिली तो नबी के सदक़े में, ताकत मिली नबी के सदक़े में, कुव्वत मिली नबी के सदक़े में। अरे जिस नबी के सदक़े में हजरत ईसा को ताकत मिली तो अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत दी कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। तो जरा सोचो, जिसके सदक़े में अल्लाह ने उन्हें ताकत दी होगी उसकी ताकत का आलम क्या होगा? वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो ईसाइयों ने कहा हमारे नबी ताकतवर, क्योंकि मुर्दों को जिंदा कर दिया करते। तो गौसे पाक ने कहा सुनो, मैं कोई नबी तो नहीं हूं, लेकिन हाँ औलादे नबी हूं, नबी की औलाद हूं, रसूल तो नहीं लेकिन गुलामे रसूल हूं। बताओ कौन से मुर्दे को जिंदा कराना चाहते हो? सुभान अल्लाह। बताओ कौन से मुर्दे को जिंदा कराना चाहते हो? तो ईसाई लेकर के गए गौसे आजम को कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में जैसे ही पहुंचे तो कुछ लोगों ने कहा जो सबसे पुरानी कब्र हो उस कब्र के पास लेकर के चलो। गौसे आजम को उस कब्र के पास लेकर के गए। गौसे आजम ने कहा सुनो, इसको जिंदा बाद में करूंगा, पहले कुछ बातें हो जाएं। बताओ ये कब्र में जो लेटा हुआ है इसका नाम क्या है? इसके खानदान का नाम क्या है? इसके बाप का नाम क्या है? इसकी माँ का नाम क्या है? और ये दुनिया में करता क्या था? बताओ इसका काम क्या था? तो लोगों ने कहा हम नहीं जानते इसका नाम क्या है, हम इसका काम नहीं जानते करता क्या था, हम इसके बाप का नाम नहीं जानते, हम इसकी माँ का नाम नहीं जानते। तो गौसे आजम की शान पर कुर्बान जाओ मियाँ कॉलोनी वालों, गौसे आजम की शान पर कुर्बान जाओ मियाँ कॉलोनी वालों। गौसे आजम ने कहा मुझसे सुनो, मैं इसका नाम भी जानता हूँ, मैं इसके बाप का नाम भी जानता हूँ, मैं इसकी माँ का नाम भी जानता हूँ, अरे मैं इसका काम भी जानता हूँ। ये दुनिया में गवैया था, गाने गाया करता था। गौसे आजम ने कहा मुझसे सुनो, मैं इसका नाम जानता हूँ, इसके बाप का नाम भी, इसकी माँ का नाम भी, खानदान का नाम भी, इसका काम भी जानता हूँ। तो लोगों ने कहा अरे गौसे आजम ने तो सब कुछ बता दिया। अब गौसे आजम ने कहा बताओ मैं इसे उठाऊं तो इसको बोलता हुआ उठाऊं या खामोशी के साथ? तो लोगों ने कहा बोलता हुआ उठेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो गौसे आजम की शान पर कुर्बान जाओ, गौसे आजम की अजमत पर कुर्बान जाओ करूले वालों। गौसे आजम ने कुम भी इज़्निल्लाह कहा और ठोकर मारी, मानने के बाद में कहा उड़ जा अल्लाह के हुक्म से। जैसे इतना कहा तो वो कब्र का मुर्दा खामोश नहीं बल्कि गाता हुआ अपनी कब्र से उठता हुआ नजर आता है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जब लोगों ने देखा, देखने के बाद में हैरान हो गए, अरे जब बगदाद के गौसे आजम की ये शान है तो फिर मदीने के ताजदार की शान क्या होगी? अरे जब उनकी औलाद की शान ये है तो गौसे आजम की शान ये है तो फिर नबी की अजमत क्या होगी, नबी का मकाम क्या होगा? इसलिए शायर ने कहा है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना
की झोली, अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे रिसालत। फैजान गौसे